गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल कक्षा 12 चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। इसे पहले हम दो दो अलग अलग सेक्शनों में पढ़ चुके हैं और चैप्टर का जो आज लास्ट क्लास होने जा रहा है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं खनन और खनन की विधि। खनन को हम जानते हैं, खनन किसे कहते हैं। खनन एक प्रकार की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया। कोई भी काम, हर काम करने का एक प्रक्रिया होता है जो कैसे हो सकता है। तो खनन भी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आवश्यकता की चीज़ों को धरती के नीचे से निकालते हैं। अब आते हैं खनन से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। खनन से हमें दो तरह के लाभ हो सकते हैं या लाभ प्राप्त करने के दो मुख्य बातें हैं। अब वो बातें क्या क्या है आइए देखते हैं। भौतिक कारक। भौतिक कारक में हम पढ़ते हैं जो खनन करते हैं उसमें खनिज कहते हैं। खनिजों के निक्षेपों के आकार अवस्था, श्रेणी एवं अवसादी। यानी इसमें हम पढ़ते हैं जो कोई भी खनन के निक्षेपों के आकार, ठीक है, श्रेणी, अवस्था के बारे में पढ़ते हैं या फिर जानते हैं वो कहाँ पर मिल सकता है, किस अवस्था में मिलता है। और दूसरा होता है आर्थिक कारक। इस आर्थिक कारक मतलब मांग। इसमें हम पढ़ते हैं खनिजों की मांग, तकनीक, खनिजों की मांग, खनिजों कहाँ मांग है, कितना मांग है, उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में कहाँ पढ़ते हैं, आर्थिक कारक में। एक बार फिर से देखें तो खनन किसे कहते हैं। खनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आवश्यकता के लिए जो चीज़ें, कोयला, पेट्रोलियम या ईंधन जो भी है, सोना, चांदी, तांबा, उसको हम निकालते हैं। किसके माध्यम से, तो खनन के माध्यम से। खनन का लाभ कितने चरणों में हो सकता है कि खनन के लाभ कितने बातों पर निर्भर करता है, तो दो कारकों पर निर्भर करता है। भौतिक कारक, इसमें खनन के जो होते हैं, खनन में जो निकलते हैं खनिज, उसके अवक्षेपों के आकार, श्रेणी यानी कितना दूर तक है, अवस्था क्या है, किस अवस्था में मिलता है, उसके बारे में जानते हैं। और दूसरा है आर्थिक, इसमें मांग के बारे में जानते हैं, इसका कितना मांग है, कहाँ मांग है, क्या यूज है और कैसे यूज है। ठीक है, एक बार फिर से आर्थिक कारण में हम क्या जानते हैं, इसका मांग, जरूरत के बारे में हम जानते हैं, खनिज का जरूरत कहाँ है, किस काम में जरूरत है, कैसे जरूरत है और कैसे होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं खनन की विधि। तो खनन की दो प्रकार की विधि है। अब देखते हैं खनन की विधियां। पहला है धारातलीय खनन, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। पहला है धारातलीय खनन, दूसरा है भूमिगत खनन। धारातलीय खनन किसे कहते हैं, तो धारातलीय खनन का ही दूसरा नाम क्या है, विवृत खनन। क्या नाम है दूसरा नाम, विवृत खनन। यह जो खनन का सबसे सस्ता व्यवस्था है, क्योंकि इसमें जो होता है, खनन के लिए सुरक्षात्मक एवं पूर्वानुमान एवं कम तकनीकों के माध्यम से खनन किया जाता है। इसमें कम पूंजी में अत्यधिक उत्पादन या फिर लाभ प्राप्त हो सकता है या फिर होता है। एक बार फिर से धारातलीय खनन को ही विवृत खनन कहा जाता है। यह खनन का सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है, क्योंकि इसमें जो है सुरक्षात्मक, पूर्वानुमान एवं कम तकनीकियों के माध्यम से कम पूंजी लागत में यह खनन किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा है भूमिगत खनन। भूमिगत खनन की या इसे ही कहते हैं कूपकी खनन। भूमिगत खनन को क्या, दूसरा नाम क्या है, कूपकी खनन। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, कूपकी खनन। भूमिगत खनन को कहते हैं कूपकी खनन। इसका उपयोग कब करते हैं, जब खनिज अत्यधिक गहराई में हो,
तब इसका उपयोग किया जाता है। इसमें श्रम शक्ति थोड़ा अधिक लगता है और तकनीकियों के माध्यम से होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, भूमिगत खनन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इसे अगले वीडियो में। आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो में हम आपका नोटिफिकेशन के लिए घंटी जा सके।